बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को बड़ी डिटेल में स्टडी किया विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है मोशनल ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इस टॉपिक का जो सेकंड वर्ड है दैट इज ईएमएफ। अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखें तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज अ फोर्स विच कैन मूव द चार्जेस, या वो फोर्स जो चार्जेस को मूव कर रही हो। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया था: The energy supplied to a unit charge by a battery। इसमें आपने वर्ड बैटरी यूज किया, यानी बैटरी ऐसा सोर्स था जो चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड कर रहा था और सर्किट में मूव कर रहा था। आज के इस लेक्चर में हम इस बैटरी को रिप्लेस करेंगे बाय सम मैकेनिकल सोर्स। मेरा मतलब ये है कि हम अपने आज के इस लेक्चर में जो सर्किट्स ऑब्जर्व करेंगे उनमें आपको बैटरी कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चार्जेस सर्किट में मूव करेंगे और आपको करंट की प्रेजेंस मिलेगी। सो बैटरी वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल सोर्स। अब इस टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज मोशनल। ये वर्ड रिलेटेड है मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने वर्ड यूज किया कंडक्टर। अब ये कंडक्टर टर्म सिंगल वायर भी हो सकती है और एक सिंगल लूप भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल लूप्स ऑफ कंडक्टर भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं तो उसके लूप में होता है चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो कंडक्टर एक सेल का बिहेवियर देते हुए करंट को सर्किट में फ्लो करवाता है। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन पर गौर करें तो मैंने टर्म यूज की मूविंग कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर रेस्ट पर हो तो आपको गैल्वानोमीटर पर कोई भी करंट नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर इस वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे विद सम वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी के आ जाने से कंडक्टर में मौजूद चार्जेस मूव करेंगे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द लूप, और आपको सर्किट में विदाउट बैटरी एक करंट नजर आएगा। इसमें आपने देखा कि मैकेनिकली जब आपने कंडक्टर को मोशन दी तो इसकी मोशन की वजह से एक ईएमएफ कंडक्टर के अक्रॉस आना शुरू हुई और उस ईएमएफ ने एक करंट को जनरेट किया। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो टाइटल है मोशनल ईएमएफ, बेसिकली ये एक मूविंग कंडक्टर में जनरेट होने वाली ईएमएफ से रिलेटेड है। अगर आप मोशनल ईएमएफ टर्म को डिफाइन करें तो आप इस टर्म को कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि मोशनल ईएमएफ इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर व्हाइल मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, जैसे ही कंडक्टर मूव हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स आया और कंडक्टर में आई एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपको नजर आई एक इंड्यूस्ड करंट। ये सारा ओवरऑल बिहेवियर कहलाता है मोशनल ईएमएफ। अगर आप इस पर लॉजिकली गौर करें तो इस पूरे फिनोमेना में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। वो कैसे? वो कुछ इस तरह कि जब आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पर दे रहे हैं और आपको आउटपुट पर एक करंट विच मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी नजर आ रही है। सो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करें तो आप कह सकते हैं इन दिस ऑब्जर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपने मोशनल ईएमएफ ऑब्जर्व की उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है: E is equal to minus VBL sin theta।
डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला किस तरह डिराइव हुआ, इसमें क्या क्या फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, उसकी डिटेल में जाने से पहले आप ये एक्टिविटी ऑब्जर्व करें। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। अभी पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है, सो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को विद सम वेलोसिटी प्रोजेक्ट करें तो ये मूविंग पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एक अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा और कुछ इस कर्व पैटर्न में मूव करता जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशंस आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ऑब्जर्व की थी। सिमिलरली अगर अब आप एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रेस्ट पर है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को भी विद सम वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं तो इस मूविंग नेगेटिव चार्ज पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी और ये वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स इसको इस तरह एक कर्व पाथ में मूव करेगी। डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो उस पर अप्लाई हुई मैग्नेटिक फोर्स। अब सेम यही चीज अगर हम एक कंडक्टर में ऑब्जर्व करना चाहें तो आप जैसे ही कंडक्टर को प्लेस करोगे, अभी कंडक्टर रेस्ट पर है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रीवियस केस में तो एक फ्री चार्ज था जो एक कर्व पाथ में मूव कर सकता था। अब इस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस किस तरह एक कर्व पैटर्न में मूव कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कंडक्टर रेस्ट पर है तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। मैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए पहले हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस में से हम सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। जैसे ही कंडक्टर ने लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट किया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होना शुरू हो गई मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप कंडक्टर की मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करें तो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल प्रीवियसली डिस्कस्ड पॉजिटिव चार्ज की तरह ही मूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक बाउंड पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही आपने इस स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ किया तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अभी एक पॉजिटिव चार्ज को विद वेलोसिटी v प्रोजेक्ट किया था। अगर आप इन दोनों सिचुएशंस के कर्व पाथ को कंपेयर करें तो दोनों सिचुएशंस का कर्व पाथ बिल्कुल एक जैसा है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही कंडक्टर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड मूव करते हुए पॉइंट बी पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ये सपोज करें कि इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज है, सो जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हुए पॉइंट ए पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो क्या होगा, जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसका पॉइंट बी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और पॉइंट ए नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर का पॉइंट बी इस वक्त एक हाई पोटेंशियल पर है और पॉइंट ए एक लो पोटेंशियल पर है। डियर स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल एक सेल की तरह का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि सेल का भी एक एंड होता है पॉजिटिव जिसे आप कहते हैं हाई पोटेंशियल और एक एंड होता है नेगेटिव जिसे आप कहते हैं लो पोटेंशियल। इसी कंडक्टर के साथ अगर आप एक वायर कनेक्ट कर दें तो ये कंडक्टर बिल्कुल सेल की तरह मूव करते हुए आपको एक करंट इंडिकेट करेगा। सो कंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल एक लाइव बैटरी की तरह का हो गया। इस लाइव सेल के दो एंड्स पर जो पोटेंशियल है उसे आप लिखेंगे VA एंड VB और इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कहलाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA और ये पोटेंशियल डिफरेंस
बेसिकली होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को अब हम डिराइव करेंगे और इसकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आपने इस कंडक्टर में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है। डियर स्टूडेंट, पहले हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस थीटा को ऑब्जर्व करें तो इस गिवन सिचुएशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इन दोनों पैरामीटर्स में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। सो जैसे ही